लगे आलू वगैरह का हलवा। और हम काट के दिखाते हैं। मैंने गमलों में उगाया हुआ है और मैं ताज़ा काट के और आप लोग को दिखाती हूँ कैसा हलवा बनता है। ये कुछ पत्ते मैं काटूंगी, जो मोटे मोटे पत्ते हैं वो मैं काटूंगी। मैंने गमलों में उगाया है। ये जो है ना बकाया छोटे हैं, ये मोटे मोटे पत्ते हैं ना, इससे हम हलवा बना के दिखाएंगे। अंदर से ये जो येलो येलो पानी निकलता है ना, इसको हमने ज़ाया करना है, ठीक है ना। ये बिल्कुल भी हलवा में इस्तेमाल नहीं करना है, ये अच्छा नहीं होता है। और ये पानी के अंदर मैं डुबो के रखूँगी सिर्फ 15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसका पल्प निकाल के दिखाऊँगी कैसे निकलता है। इसको मैं काट के इसके अंदर रख रही हूँ पानी के अंदर। ये जो बाहर जो मिट्टी वगैरह लगा है ये भी साफ हो जाता है। ये जो येलो येलो पानी निकलता है ना, ये सारा हलवा ख़राब करेगा और ये भी ज़ाया हो जाएगा सिर्फ 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम बताएंगे ये कैसे निकालना है इसके ऊपर। ऐसे से पीस करूँगी और पानी के अंदर बोते रखूँगी। इसको जो जिधर भी गमले में लगा लो, इतना आसानी से उग जाता है। आसानी से अपना घर में उगा सकते हो, बहुत फ़ायदेमंद है ये बालों के लिए, शाइनिंग के लिए, चेहरे के लिए। ये पानी में भिगोया था, इसका 20 मिनट हो गया। देखो इसके जो देखो पीलापन जो पानी था वो सारा ख़त्म हो गया, जो स्मेल वाला पानी होता है। और इसको हम ऐसा करके काटेंगे, जो इस हमने काटा था ना पौधे से, उसके ऐसा करके ज़ाया करेंगे। और इसको ये जो कंडे ये निकालेंगे, इसका फायदे इतना है कि बहुत ज़्यादा कमर के दर्द के लिए, बालों के लिए, जोड़ों के लिए, हर बीमारी के लिए बड़ा फायदा। मैंने इसके ऐसे चम्मच के साथ ऐसा करके इसके पल के निकाले, छुरी के साथ भी निकाल सकते हो। जिस चीज़ से इजी लगता है उसी से अच्छे से करके निकाल लो। और इतना कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत फायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए, बालों के लिए। शाइनिंग आ जाता है बालों में। जो मैंने जो गमले से काटा हुआ है वो पार्ट ज़ाया कर देंगे, उतारेंगे। ऊपर से छिलके इसके ऊपर उतारेंगे। मेरे से सारा जो है जो गुद्दा है ना हमने निकाल दिया। देखो इतना सारा मैंने प्लेट भर के निकाल दिया। ये मैंने लिया अरेरे के जो अंदर से मैंने निकाल लिया वो। ये 10-12 मैंने इलायची छोटी, ये बादाम लिया, ये 4 चम्मच मैंने लिया क्या नाम है सूजी, 4 चम्मच लिया मैंने मैदा। ये दोनों को हमने छाना है। 1.5 किलो दूध, चीनी डालूंगी ज़रूरत मुताबिक, और घी। सबसे पहला मैं ये जूसर में ये डालूंगी, इसको ग्राइंड करूँगी। बड़ा फायदेमंद है, इसका कमर के दर्द के लिए भी सही है, जोड़ों के दर्द के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्ग घर में उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। ये डालते हैं दूध। ये 4 चम्मच सूजी लिया हुआ है, मैंने छान के रख दिया। और ये मैदा, मैदा डाल दिया। इसको ग्राइंड करके बताऊंगी कैसे करना है ग्राइंड। इसका हमने अच्छा सा ग्राइंड कर दिया, सारा मैदा वगैरह डाल के, और हमने इसको तैयार कर दिया। ये देखो इसका लेस दिखाती हूँ, देखो इसका मिक्स हो गया। दिखाते हैं आप लोग को कैसे करना है। बकाया जो दूध पड़ा इसके अंदर हम शामिल करें। टोटल हमने 1.5 किलो दूध लिया हुआ है, इसके अंदर हम शामिल करेंगे।
बना सकते हो, डालडे में भी बना सकते हो, लेकिन ऑयल में मज़ेदार नहीं बनेगा। ये बनाना है घी में, या डालडे में बना लो या जो है ना देसी में, ठीक है ना। देसी में तो और मज़े के बनता है। 10-12 इलायची मैंने तोड़ दिया, निकाला नहीं, मुँह में आ जाता तो या मैंने तोड़ के 10-12 इलायची डाल दी। जितना मैंने सीधे और मैदे के साथ उतना हम चीनी डालेंगे। देर तक चमचे चलाएंगे, इसका कलर निकलेगा तो फिर बस करेंगे। जलने नहीं देना, जलेगा तो फिर सारा हलवा खराब हो जाएगा। हो गया, इससे ज़्यादा नहीं करना है, देखो दाना इसके अंदर से ख़त्म हो जाएगा, दाना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसको ज़्यादा करोगे तो फिर इसका थोड़ा कौन आ जाएगा। देखो दाने ऐसा साफ नहीं। बनाया करो गमले में, घर में आसानी से उगा सकते हो। हमने भी घर में उगाया हुआ है और बहुत अच्छा बनता है। चीनी ख़त्म हो गया, जो हमने जो चीनी डाला था एकदम वो गिल्टी से भर गया, वो ख़त्म हो गया। ये घी भी देखो इसके अंदर मिक्स हो गया। अभी ये जो घी बाहर आएगा ना, ये चीनी थोड़ा सा है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। और माशाल्लाह इतना मज़े का बनता है, इतना आसान है, और घर में बना लो या आराम से खा लो। ये बादाम डालूंगी, वापस घी बाहर आ रहा है, पहले जज़ब हो गया था। माशाल्लाह मज़े का बना है। हलवा बन के तैयार हो गया, और इसके बारे में नया मेहमान आया हुआ, ये बताएगा ये कैसा लगा इसको। हुज़ैफा कैसे लगा हलवा, खा के बताओ लोगों को। मैं नानो बहुत मजे से खाना बनाती है। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और